मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर 16 अक्टूबर से मुसीबतें झेल रहा डीआईजी भुल्लर के परिवार को अब थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो गई है। डीआईजी भुल्लर जहां चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के अंदर बंद है, वही उनका परिवार पिछले दिनों यानी कि 16 अक्टूबर से बहुत ही भारी मुसीबतों के बीच फंसा हुआ था। डीआईजी भुल्लर ने भ्रष्टाचार के अंदर जो भी किया हो, अरबों खरबों कमाए हो, नामी और बेनामी अरबों रुपए की बेशक दौलत हो, लेकिन जब से सीबीआई का साया डीआईजी भुल्लर के परिवार पर पड़ा, तब से लेकर अब तक डीआईजी भुल्लर और उनका परिवार भारी मुसीबतों में फंसा हुआ था। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि डीआईजी भुल्लर का परिवार पैसे पैसे के लिए मोहताज हो चुका है, क्योंकि सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर के पूरे परिवार के 8 खातों को सील कर दिया था। 8 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया था डीआईजी भुल्लर के सीबीआई की टीम ने, और इसके बाद से डीआईजी भुल्लर का परिवार भारी मुश्किलों में फंस गया था। डीआईजी भुल्लर के परिवार के किन किन खातों को सीबीआई ने सील कराया था, उनके बारे में आपको तफसील से बता देते हैं। खुद डीआईजी भुल्लर का सैलरी अकाउंट था, जिसको सीबीआई ने फ्रीज कर दिया था। इसके अलावा उनकी पत्नी का खाता था, उसको भी सीबीआई ने फ्रीज किया था। बेटी के अकाउंट को किया था, बेटे के अकाउंट को किया था, और पिता और मां के अकाउंट को भी सील कर दिया था। कुल मिलाकर 8 खातों को सीबीआई ने उस वक्त सील किया था। और ये 8 के 8 खाते जब फ्रीज हो गए, तो भुल्लर के परिवार के पास ना तो पैसे थे, ना कोई भुल्लर के परिवार को पैसे देने की हिमाकत कर सकता था, क्योंकि सबको पता था 2 कारण थे। एक तो पैसा देने का मतलब है कि अपने आप को सीबीआई के चंगुल में फंसा देना। दूसरा, अगर पैसे से मदद की जाती है तो डीआईजी भुल्लर का परिवार वो पैसे वापस लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, ये भी लोगों को डर था। बहुत सेल्फिश तो है ही लोग। तो ऐसे में डीआईजी भुल्लर के परिवार को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। डीआईजी भुल्लर के परिवार की तरफ से पिछले दिनों चंडीगढ़ की अदालत में सीबीआई कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी कि हमारे पास खर्चा करने के तक, किराए के तक के लिए भी पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट्स को खोल दिया जाए। अब सीबीआई ने इस पर, क्योंकि पिछली बार यह एप्लीकेशन लगाई थी और माननीय कोर्ट ने इस पर आदेश दिया था कि आप जांच कीजिए और इस पर कुछ कीजिए, क्योंकि डीआईजी भुल्लर का परिवार सचमुच अब बहुत मुश्किलों में फंस चुका है। तो ऐसे में सीबीआई ने इस पे पूरा सर्च किया, और सर्च करने के बाद आज डीआईजी भुल्लर के परिवार के 5 खातों को सीबीआई ने खोलने की इजाजत दे दी, यानी कि 5 अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी। अब इसमें हम आपको बताते हैं कौन कौन से अकाउंट सीबीआई ने खोलने की इजाजत दी है। देखिए, ह्यूमन ग्राउंड हर जगह पर होता है, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया उसके लिए उसका परिवार तो सफर नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए, अगर हमारे देश का कानून बहुत ही खूबसूरत है, और इस कानून के मुताबिक अपराधी के भी अपने फंडामेंटल राइट्स है। बेशक कोई कितना ही भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना ही भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनका वायलेशन अदालतें भी नहीं कर सकती हैं। यानी कि कानून के अंदर उन्हें भी पूरी तरीके से उनके जो राइट्स है उनकी रक्षा करने का, और अदालतों को भी किसी भी, बेशक कोई कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने का जो अधिकार है वो संबंधित अदालतों को भी होता है, और खास तौर पर अदालतें इस बात का ध्यान जरूर रखती हैं। ऐसे में जो डीआईजी भुल्लर का जो परिवार है, उसके परिवार को किस तरीके से आगे मुश्किलों का सामना करना ना पड़े, इसके लिए सीबीआई ने बाकायदा इस पर सर्च किया, और इसके बाद उनके 5 अकाउंट को खोल दिया गया, जिनमें एक तो डीआईजी भुल्लर का सैलरी अकाउंट था, क्योंकि उसमें डीआईजी भुल्लर की सैलरी आती थी, और जब तक डीआईजी भुल्लर मान लीजिए सस्पेंड है या जो भी है, उनकी आधी सैलरी तो आएगी उसमें अकाउंट में, और जो पुराना पैसा पड़ा है वो भी उनका पड़ा हुआ है, जो क्योंकि वो सैलरी का पैसा है। तो सैलरी का पैसा
रोके जाने का अधिकार या सैलरी अकाउंट रोकने का अधिकार किसी एजेंसी को नहीं है, अगर के उसमें कोई गलत फंडिंग ना हुई हो। यानी कि गलत तरीके से अगर पैसा नहीं आया उस अकाउंट में तो सैलरी अकाउंट को कोई नहीं रोक सकता। यह कानून है, आप इसको जान लीजिए। दूसरा, उनके पिता का अकाउंट, यानी कि मेजर जनरल महल सिंह का जो अकाउंट था जिसमें उनकी पेंशन आती थी, उसको भी रोकने का अधिकार किसी एजेंसी को नहीं है, अगर के उस अकाउंट के अंदर कोई गलत फंडिंग ना हुई हो। तो एक ये भी खोल दिया गया, उनके पिता का अकाउंट भी खोल दिया, उनके पत्नी के अकाउंट को भी खोला गया। इसके अलावा उनके बेटे के अकाउंट को भी खोला गया, क्योंकि बेटे का जो अकाउंट था, जो कि एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर है, उनके सैलरी अकाउंट को भी खोल दिया गया है। मतलब सॉरी, खोलने की इजाजत दे दी गई कि इनको खोल दिया जाएगा, इनको, इन पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं आपको कि ये जो अकाउंट्स हैं खोला नहीं गया क्योंकि सीबीआई को इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन सीबीआई ने अदालत के सामने यह कहा है कि हमें इन 5 अकाउंट को खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि अदालत अब इस पर आदेश दे सकती है। इसमें एक बेटी का अकाउंट है, उनकी पत्नी का अकाउंट है, बाकी 3 अकाउंट ऐसे हैं जो कि अभी फ्रीज ही रहेंगे। यानी कि जिन अकाउंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आया, ट्रांजैक्शंस आए, बहुत सारा पैसा लिया गया और दिया गया, तो इन अकाउंट को, ऐसे अकाउंट की संख्या 3 है और ये 3 के 3 अकाउंट अब अभी सीज रहेंगे और इन पर सीबीआई अपनी रिसर्च जारी रखेगी, इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। 8 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आज आपको हम ये बता दें कि डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा की भी अदालत के अंदर वर्चुअल पेशी थी। यानी कि चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट के अंदर आज वर्चुअल तरीके से डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा, जो उनका दलाल था, ये पेश हुए और इनको अब एक बार फिर से 14 दिन की जो कानूनी हिरासत है उसमें भेज दिया गया। यानी कि जेल के अंदर, जो बुड़ैल जेल में ये बंद है, वहां पर अभी 14 दिन तक ये और रहेंगे और इसके बाद फिर अगली तारीख होगी 8 दिसंबर और इनकी जो तारीख है डीआईजी भुल्लर की और कृष्ण शारदा की, ये तारीख है 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर को इनकी पेशी होगी और 8 दिसंबर को इस जो अकाउंट्स वाली जो एप्लीकेशन है इस पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो यहां पर आज डीआईजी भुल्लर को 16 अक्टूबर के बाद आज एक अदालत से एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है। डीआईजी भुल्लर के बारे में हम लगातार आपको खबर दे रहे थे। आज ये क्योंकि ये एक पॉजिटिव खबर थी और सचमुच किसी का परिवार इसमें बहुत सफर कर रहा था, तो ऐसे में उनको राहत मिलना ही चाहिए था। क्योंकि जब हम आपको बता रहे हैं, ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छी तरीके से कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके भी अपने फंडामेंटल राइट्स होते और उनका वायलेशन कोई नहीं कर सकता है, अदालतें भी नहीं करती हैं। अदालत उसको बल्कि रोकती है कि वायलेशन ना हो। हम आपको यहां पर एक छोटा सा वो भी बता देते हैं, एक छोटा पुराना एक मामला। देखिए, कसाब यहां पर अभी तक के सब आतंकवादियों में सबसे दुर्दांत आतंकवादी अगर किसी को कहा गया है तो वो कसाब था। तो लेकिन कसाब के भी जो फंडामेंटल राइट्स थे अदालतों के अंदर, उनको ओपन रखा गया और कसाब को भी वो सारी सुविधाएं दी गई जो सुविधाएं एक कैदी को जेल के अंदर दी जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मामला था और अब डीआईजी भुल्लर बहुत अपनी एक राहत की तरफ बढ़ते हुए, डीआईजी भुल्लर मामले में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और आने वाले समय में चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन इससे पहले कि चौंकाने वाले खुलासे हों, उसमें डीआईजी भुल्लर का परिवार, जो लंबे समय से पैसे के लिए मोहताज हो चुका था, उनके पास खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं था, उनके पास आने जाने के लिए पैसा नहीं था, उनके पास किसी दूसरे वकीलों की फीस के लिए पैसा नहीं था, वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज अदालत ने एक जो मांगा था, सीबीआई ने उस पर कह दिया है, रजामंदी दिखा दी है कि आप 5 खातों को खोल सकते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत है डीआईजी भुल्लर के परिवार को। आप समझिए कि हम या हमारे देश का कानून किस तरीके से फ्लेक्सिबल है कि हम अपने यहां पर चाहे किसी भी तरीके की चीजें क्यों ना ही हो रही हो, अगर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है तो हम उसे
अपने इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके के लोगों को परेशान करने की हमारी एजेंसियां कोशिश नहीं करती हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।